ऐसी कहानियां आपने भी सुनी होंगी कि एक लड़की थी, वो सुंदर दिखने के लिए जादू टोना करने लगती है। अलग अलग जगह डायन, राक्षस जैसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बात से डरती थी कि कोई उससे ज्यादा खूबसूरत ना बन जाए, और इसके लिए उसने अपने 3 साल के बच्चे समेत 4 बच्चों की जान ली। हरियाणा के पानीपत और सोनीपत में 4 बच्चों को पानी में डुबाकर मारने वाली साइको किलर की कहानी बेहद डराने वाली है। जरा आप भी देखिए। ये कहानी बेहद चौंकाने वाली है, बेहद हैरान करने वाली है, बेहद डरावनी है। इस महिला ने इन 4 बच्चों के साथ क्या किया, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस महिला के दिमाग में क्या चल रहा था, जो बातें सामने आ रही हैं, वो जानकर आप यकीन नहीं करेंगे। ये सवाल पूछने लगेंगे कि क्या कोई माँ अपने बेटे के साथ, क्या कोई अपने भतीजी अपनी भांजा को तड़पा तड़पा कर मार सकता है। इसका नाम पूनम है, उम्र करीब 32 साल। पिछले कुछ साल से इसकी नजर छोटी बच्चियों पर रहती थी। ये देखती रहती थी कि कोई सुंदर बच्ची तो नहीं, और जब इसे लगता कि कोई बच्ची बहुत सुंदर है तो वो उसे मार डालती। ऐसी निर्मम हत्या की दिल दहल जाए। पानीपत पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कबूला है कि वो बच्चों को इसलिए मारती थी क्योंकि उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। पूनम ने यह भी बताया कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से मारा गया, बच्चों को पानी में डुबोकर मारा गया। ये सामने आ रहा है कि बच्चों को पानी में इसलिए डुबोती थी जिससे तसल्ली हो जाए कि बच्चा मर गया है, उसमें अब सांस की कोई गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बच्चे इसने मारे थे वो इसके अपने रिश्तेदार थे। पूनम पर आरोप है कि इसने 3 से लेकर 9 साल तक के 4 बच्चों को मार डाला, जिसमें 3 लड़कियां थीं और एक लड़का जो खुद उसका बेटा था। ये वो 4 बच्चे हैं जिन्हें पूनम ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये वो बच्चे हैं जिन्हें मारते समय पूनम का दिल नहीं पसीजा, हाथ नहीं कांपे। माँ की ममता को भी इसने पानी में डुबोकर कत्ल कर दिया। ये जो घर है वो पूनम का घर है। पूनम एक बहुत ही क्वालिफाइड लेडी, बीए क्वालिफाइड लेडी है, और बीए करने के बाद उसने बीएड भी की और टीचिंग भी करती है। और उसने लेकिन 4 बच्चों को क्यों मारा, ये एक बड़ी वजह है। इसके अंदर जो पानीपत की पुलिस टीम है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, सोनीपत की टीम भी इस मामले में पूरी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि उसने ना ही सिर्फ अपने बच्चे को मारा, इसके अलावा जो उसके रिश्तेदार के बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं और नंद के बच्चे हैं, उनको भी मारा। जो खुलासा हुआ है उससे ये पता चला है कि हत्या का ये सिलसिला सोनीपत के भावड़ गांव में साल 2023 में शुरू हुआ। अपने घर में ही उसने एक के बाद एक 2 कत्ल किए। 2023 में सबसे पहले 9 साल की इशिका को मारा। इशिका पूनम की ननद की बेटी थी। इशिता को घर पर बने पानी के टैंक में डुबो दिया। इसी हत्या के फौरन बाद उसने 3 साल के शुभम को मार दिया। पूनम का अपना बेटा था शुभम। बताया जा रहा है कि परिजनों को उस पर शक न हो, इसी डर के चलते उसने इशिका के साथ बेटे शुभम की भी हत्या कर दी। आपकी बेटी की हत्या कर दी? हाँ जी, मेरी बेटी की हत्या कर दी। कितनी आयु थी आपकी बेटी की? मेरी बेटी की आयु 10 साल की थी जी। और कैसे हुआ? आप लोगों को कभी शक था उस औरत पे कि ना खेलती कूदती? ना जी, मेरी बेटी खेलती कूदती थी, मेरी बेटी ने सबका प्यार था जी। पूनम का पागलपन यहीं नहीं रुका और 2 साल बाद वो फिर बच्चों को शिकार बनाने लगी। अगस्त 2025 में अपने मायके सिवाह गांव में वो फिर से हत्या करती है। चचेरे भाई की 6 वर्षीय बेटी को मार देती है। बच्ची का नाम जिया था। एक बार फिर घर पर बनी पानी की टंकी में डुबोकर हत्या की। बताया जा रहा है कि तब परिजनों ने बच्ची की पानी में डूबने से हुई मौत को इत्तफाक मानकर संस्कार कर दिया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद पूनम ने एक शादी वाले घर में बच्ची को मार डाला। बताया जा रहा है कि पूनम पिछले कुछ दिनों से अपने मायके सिवाह आई हुई थी। गांव नौलथा में पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन और बेटी की शादी थी। वो 30 नवंबर को शादी में गई थी। 1 दिसंबर को दोपहर बाद अमन की बारात निकली। घर से सभी मेहमान बाहर थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसे बच्ची विधि घर की सीढ़ियों से चढ़ती हुई दिखी। वो उसके पीछे पीछे छत पर गई और वहां पानी से भरे प्लास्टिक टब में विधि की गर्दन डुबोकर हत्या कर दी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर नीचे आ गई। उनके जो देवर है, ब्रदर इन लॉ हैं प्रवीण, वो मौजूद हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा प्रवीण, ये बताइए कि कभी आपको शक नहीं हुआ कि पूनम का जो बिहेवियर है उस पे? ना कभी कोई शक नहीं। उसने पहला जो इंसिडेंट कमिट किया कब किया था? वो 2023 में किया था जी, यहाँ पे करके। उसने सबसे पहले आपकी जो बहन है पिंकी, उनकी बेटी को मारा? हाँ, उनकी बेटी को मारा। क्या उसका नाम क्या था? इसी का नाम था। कितनी आयु कितनी थी उसकी?
9 वर्ष थी। अच्छा, उसके बाद उसने अपने बेटे को मारा? उसके बाद अपने कब, कितने दिन के गैप पे मारा? वो एक ही दिन एक साथ एक साथ मारा? एक साथ। कैसे? उसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो कैसे था? कैसे पानी में डुबा कर क्या करती थी? पता नहीं है, पता ही नहीं लगा उसको, वैसा सोने नहीं दिया उसने कभी किया मैंने मारा है मैंने किया ये काम। पुलिस के सामने उसने कबूला है कि उसने पानी में के वाटर टैंक के अंदर डुबा के मारा है? हाँ, पुलिस के सामने उनको बोला। ये 4 बच्चे पूनम का शिकार बने और वजह कि कहीं कोई मुझसे सुंदर ना हो जाए। ये बड़े ही शातिर ढंग से कत्ल कर रही थी, लेकिन विधि की मौत के बाद इसके चेहरे से पर्दा हट गया। दरअसल जब विधि नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू हुई। करीब 1 घंटे के बाद शादी वाले घर में पहली मंजिल पर लोग स्टोर रूम के पास पहुंचे। स्टोर रूम का कुंडा लगा हुआ था। दरवाजा खोलकर देखा तो कमरे में अंदर रखे पानी के टब में विधि का सिर डूबा हुआ था और उसके पांव जमीन पर थे। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जब जांच हुई तो पूनम पकड़ी गई। रिश्ते में पूनम विधि की चाची थी। बच्चे को जब बारात चली गई, चलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में, और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। इसकी ये सोच। 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन पर इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी। अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर दी। गांव भावड़ में जो सोनीपति जो 23 की जो वारदात थी, 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, सकना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इस रूप में, वो ही मारा गया। टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चे की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गाँव में और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गाँव में, और ये नौलथा गाँव। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती। ये भी सामने आ रहा है कि पूनम ने विधि को 2001 में भी मारने की कोशिश की थी। तब एक बड़ी सी केतली में भरी गर्म चाय उसके चेहरे पर डाल दी, लेकिन विधि बच गई। घर वालों ने इसे एक हादसा समझा था, लेकिन अब ये बच्चों की कातिल पुलिस के शिकंजे में है। लेकिन जो इसने किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। हरियाणा के सोनीपत से अकील जमील के साथ NDTV इंडिया।